तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है 4 अंकों की बृहत्तम तथा न्यूनतम संख्याओं का योगफल है। तो 4 अंकों की बृहत्तम मतलब कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का हमें योगफल निकालना है। तो देखिए जल्दी से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 9 को हम 4 बार लिख देंगे तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। फिर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो फिर 1 लिखेंगे और फिर 3 जीरो लिख देंगे तो ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। फिर इन्होंने कहा है कि योगफल निकालना है, तो हम दोनों संख्याओं के बीच में धन चिन्ह लगा देते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं। तो देखिए अब इनको जोड़ेंगे तो 0 में 9 जोड़ेंगे तो 9, फिर 0 में 9, 9, फिर 0 में 9, 9 और फिर 9 और 1 10। तो ये आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 2 है 1715.271 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर निकालना है। तो देखिए हमारे पास संख्या दी गई है 1715.271। इस संख्या में हमें 7 के स्थानीय मानों का अंतर निकालना है। यहाँ देखिए अब 7 का स्थानीय मान निकालते हैं हम इस संख्या में। तो ये हमने क्या लिखा 7 और 7 के बाद कितने अंक लिखे हैं 1 2 3 4 5 अंक लिखे हैं, तो हमने 5 जीरो रख दिए। फिर यहाँ बटे में हम करेंगे, यहाँ ये दशमलव है, दशमलव का हमने 1 लिया और ये 3 अंक है दशमलव के बाद, तो 3 अंक लिख दिए। फिर हम इनको क्या करेंगे काट देते हैं, तो ये 3 जीरो ये 3 जीरो कट जाएंगे। तो हमारा ये 7 का स्थानीय मान क्या आ जाएगा 700। 7 का स्थानीय मान क्या आ गया 700। अब हम क्या करेंगे इस वाले 7 का स्थानीय मान निकालेंगे। तो इस वाले 7 का स्थानीय मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, क्या लिखेंगे 7 और 7 के बाद कितने अंक हैं 1 ही अंक है, इसलिए 1 जीरो लिख देंगे। फिर बटे में यहाँ देखिए दशमलव के स्थान पर 1 और फिर दशमलव के बाद 3 अंक हैं, इसलिए 3 जीरो लिखेंगे और फिर ये 1 जीरो काट देंगे। फिर अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7/100 यानी कि 0.07 ये आ गया। पहले 7 का हमें स्थानीय मान ये मिला और फिर दूसरे 7 का स्थानीय मान ये मिला, तो हमें इन दोनों का अंतर निकालना है। तो देखिए इन दोनों का हम अंतर निकाल लेते हैं। आइए हम इनका अंतर निकाल लें। देखिए 700, यहाँ पर दशमलव तो है नहीं इसलिए 2 जीरो लिख लेते हैं और यहाँ पर 0.07। अब इनको घटा देते हैं, तो 10 में से 7 जाएगा क्या होगा 3, फिर यहाँ 9 बचेगा दशमलव, फिर यहाँ 9 बचेगा, फिर यहाँ 9 बचेगा और यहाँ 6 बचेगा। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका सही आंसर डी नंबर वाला ये सही हो जाएगा। प्रश्न 3 है 1 से 100 तक की संख्याओं में 0 कितनी बार आया है।
तो 1 से 100 तक की संख्याओं में हमें 0 बताना है कितनी बार आया है। तो देखिए 1 से 100 तक की संख्याओं में जो 0 आएगा वो सबसे पहले तो 10 से 90 के बीच में 9 बार 0 आ जाएगा, और फिर 100 में 2 बार आएगा, इसलिए 9 और 2 11 हो जाएंगे। तो ये 11 जो सी ऑप्शन दिया गया है वह सही हो जाएगा। प्रश्न 4 है 1 से 30 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याएं हैं, तो हमें अभाज्य संख्याएं बताना है। तो देखिए 1 हो जाएगी। 1 अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके केवल और केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। या कहें कि जिन संख्याओं में 1 से भाग जाए या फिर स्वयं उसी संख्या से भाग जाए, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो 1 से 30 तक की अभाज्य संख्या हमें बताना है। तो 1 हो गई, 3, 5, 7, 11, 13, फिर 17, 19, 23 और 29। ये अभाज्य संख्याएं हैं 1 से 30 के बीच की। तो गिन लीजिए आप। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कितनी हो गई? 10 हो गई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 से 30 तक की अभाज्य संख्याएं 10 हैं। प्रश्न 5 है 7 और 13 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हैं? हमें बताना है 7 और 13 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हैं। तो हमें पता है कि परिमेय संख्याएं किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में अनंत होती हैं।